हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमेन नाथ यूट्यूब चैनल। देखिए, आप लोग सभी को तो पता चल गया होगा कि जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं वेस्ट बंगाल में ओपन नहीं हो रहा है। लेकिन आज मैं जो खुलासा करने जा रहा हूँ वो है कि ये जो कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं क्यों नहीं ओपन हो रहा है। सिर्फ कोई एक वजह है इसका या बहुत सारा वजह है? तो ये बहुत सारा जो वजह है यहाँ पे, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। और देखिए, ये एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, द टेलीग्राफ ऑथेंटिक पेपर है। और ये जो न्यूज़ आया है आज ही के दिन आया है, यानी कि 4 फरवरी 2021। तो यहाँ पे जो हेडिंग दिया गया है ये है नो इन पर्सन क्लासेस एट कॉलेजेस वर्सिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया है सेवरल वीसीज यानी कि वाइस चांसलर्स अपोज द रिजम्पशन ऑफ द ग्राउंड that they were not sure whether the physical distancing norm could be followed। यानी कि ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म है और उसका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जा सकता है कि नहीं, इसके लिए एक दुविधा में है बहुत सारा वाइस चांसलर्स। तो उन्होंने इसका ऑपोज किया। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि colleges or universities in Bengal will not reopen for in-person classes in the ongoing semester that will end in March। तो मार्च तक जितना सारा एग्ज़ाम है वहाँ पे कुछ रीओपन नहीं हो रहा है। ये नया कुछ नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ, यहाँ पे जो कहा गया है कि सेवरल वीसीज अपोज्ड दिस रिजम्पशन ऑफ इन पर्सन क्लासेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम on the ground that they were not sure whether the physical distancing norm, a key precautionary measure against COVID-19, could be followed in hostels where each room is shared by multiple students। तो ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हॉस्टल्स में रह के जो स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई करते हैं एक रूम में एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पे, तो मल्टीपल स्टूडेंट्स एक रूम में अगर रहते हैं तो फिर कोविड-19 ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, इसमें एक सवालिया क्वेश्चन लगता है। अभी दूसरा जो है, द वाइस चांसलर्स क्या सजेस्ट किए हैं, सभी ने मिलकर एक डिसीजन लिया है। द क्लासेस ऑफ द ऑनगोइंग ऑड सेमिस्टर, that is first, third, fifth and seventh semester at the undergraduate level be held online। ये भी आपको पता है। तो इसके साथ उन्होंने क्या कहा है कि वी हैव एक्सेप्टेड देयर सजेशंस, द सेमिस्टर विल एंड इन मार्च। यानी कि जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर ने बताए थे हमारा कल ही कि 31 मार्च के अंदर ये जो एग्ज़ाम है इसको ख़त्म करना है और ऑनलाइन में करना है, घर बैठे करना है। लेकिन इसके साथ और कुछ अगर मगर जुड़ा हुआ है। क्या अगर मगर जुड़ा है, चलिए बता देते हैं आप लोगों को। द वाइस चांसलर्स आर नॉट विलिंग टू रीओपन हॉस्टल्स। बताया मैंने क्यों हॉस्टल्स रीओपन करना नहीं चाहते। तो इसके चलते जो एक ऑफिशियल है एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उसने कहा है वीसी शुड इन्फॉर्म them in early April whether they are open to holding classes on the campus for the event semesters which will start the same month। यानी कि देखिए, ये एडवांस आपको मैं बता रहा हूँ कि जो वीसीज हैं उन लोगों ने ये डिसाइड किए हैं कि वो बता देंगे कि ये जो मार्च के बाद ख़त्म हो रहा है उसके बाद अप्रैल महीने से ऑनलाइन इन छोड़ के जो फिज़िकल यानी कि ऑफलाइन जो क्लासेस हैं और डिफरेंट सेमेस्टर के लिए हैं वो स्टार्ट होगा कि नहीं। द वाइस चांसलर सेड दे विल टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन इन अप्रैल एंड इन्फॉर्म अस। यानी कि इसमें भी एक सवालिया प्रश्न चिन्ह है कि वाइस चांसलर जो है उन लोगों ने बैठ के ठीक करना है कि
कोविड सिचुएशन क्या है अप्रैल महीने में, और उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे और उसको एजुकेशन डिपार्टमेंट में इन्फॉर्म करेंगे। यहाँ पे एक वीसी जो है उन्होंने ये कहा है कि फ्लैग दे आर कंसर्न अबाउट हॉस्टल्स वही, एज वेल एज they lacked the infrastructure that could ensure each room is allotted to one occupant। ये कोशिश किया जा रहा है कि अभी तक साधन नहीं है, लेकिन अगर करना चाहते हैं उन लोग ओपन, तो हर एक स्टूडेंट को एक अलग सा रूम दिया जाए हॉस्टल में, यानी कि एक ही स्टूडेंट एक ही रूम में रह सकते हैं। तो ये अगर पॉसिबल होता है तो अप्रैल महीने में जाके ये लोग स्कूल आई मीन कॉलेजेस ओपन करने के बारे में और यूनिवर्सिटीज़ जो है ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट जो है, नन ऑफ द स्टेट एडेड यूनिवर्सिटीज़ हैज़ अ हॉस्टल वेयर ईच रूम कैन बी अलॉटेड टू वन स्टूडेंट। ये समझिए आप, क्योंकि जो स्टेट एडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जितने सारे हॉस्टल्स हैं वहाँ पे ऐसा कोई भी साधन नहीं है कि एक स्टूडेंट को एक रूम अलॉट किया जाए। एटलीस्ट 3 स्टूडेंट शेयर ईच रूम। इसका मतलब 3 स्टूडेंट एक रूम शेयर कर रहा है। एंड सिंस स्टूडेंट्स फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट्स, अदर स्टेट्स एंड इवन फ्रॉम अब्रॉड स्टडी एट द यूनिवर्सिटीज, दे विल रिक्वायर एकोमोडेशन if in-person classes are allowed। Therefore, we object the resumption of in-person classes at this juncture। तो ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। एक रूम में अगर 3-3 स्टूडेंट रहता है, फॉरेन से जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आते हैं लोग रहेंगे, फिर तो ये हो नहीं सकता कि कोविड-19 का जो विधि है उसको फॉलो करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने क्या कहा है कि उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो प्रो वीसी आशीष चैटर्जी, हाउ सीयू कुड रीओपन लैबोरेटरीज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी डायरेक्टिव फ्रॉम द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे भी एक सवाल या प्रश्न चिन्ह उठाया है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी आप लोग जानते हैं जूलॉजी का जो क्लास था वो स्टार्ट किए हुए थे और उसमें भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया। इसका मतलब अभी शायद ये कंटिन्यू नहीं होगा। फिर उसके बाद मैं आता हूँ आपको कि द मिनिस्टर टोल्ड द प्रोविसी दैट सीयू कैन नॉट टेक डिसीजन इन आइसोलेशन। इट इज़ अप टू द यूनिवर्सिटी टू डिसाइड व्हाट दे विल डू नाउ। क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी खुद अकेला कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो ये भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने रिमाइंडर दिए हैं। इसके साथ ये रिपीट किए हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी हैज़ रीओपन लैब्स फॉर प्रैक्टिकल क्लासेस ऑन जनवरी 18 को जो ओपन किया गया था उसके बारे में ये बताया गया है। सिर्फ उन लोगों को खुद का डिसीजन लेके अभी तो लगता नहीं है कि ये होगा प्रैक्टिकल, तो फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म में यानी कि बैक टू द बेसिक्स वहीं पे घूम फिर के डिजिटली यानी कि ऑनलाइन पे आ गए। Anil Vimali, the VC of Raiganj University, said he told the minister about the requirements of funds for holding classes on digital platforms। So बहुत सारा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ डिमांड रेज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना डिमांड रेज कर चुके हैं। जैसे सीयू डिमांड रेज कर चुके हैं, रायगंज यूनिवर्सिटी डिमांड रेज कर चुके हैं कि उन लोगों को फंड चाहिए टू क्रिएट ई रिसोर्सेज एज वेल एज टू बाय द स्मार्टफोन फॉर द स्टूडेंट्स हु कुड नॉट अफोर्ड देम, सो दे कुड अटेंड क्लासेस ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए क्या कहा गया है, आई रेफर टू द एप्लीकेशन दैट वॉट sent to Higher Education Secretary Manish Jain in October, many of other students lack devices, Bhuimali said। So इसके चलते मिनिस्टर ने कहा कि many universities are helping students attend online classes। I have asked education department officially to help the universities who lack resources। तो ये अभी यूनिवर्सिटी के ऊपर आ गया है कि यूनिवर्सिटी
एजुकेशन जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है और मनीष जैन जो सेक्रेटरी है उसको रिटन दे और जितना लैक ऑफ फंड है उसको अप्लाई करे और जो स्टूडेंट्स हैं जो डिजिटल डिवाइस के ना होते हुए क्लास नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों को हेल्प किया जाए। तो देखिए यही था आज का जो ताज़ा अपडेट मैंने दे दिया और इसके साथ ये मैं बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स लोग प्लीज़ डोंट पैनिक। आप लोगों को ताज़ा जो खबर है मैं देता रहूँगा और सही न्यूज़ सही समय पे देता रहूँगा। अगर चैनल आपका अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एंड लाइक शेयर कमेंट। ऑल द बेस्ट।